Good morning, everyone, to my brothers and sisters. I hope that you are good. आज हम ये बताना चाहते हैं आपको कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको शुरुआती चरणों में क्या करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जितने भी स्टूडेंट्स इस सेवा में उतरते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो अपनी तैयारी को कहाँ से स्टार्ट करें, दैट हाउ दे बिगिन द प्रिपरेशन। इस तैयारी को स्टार्ट करने का जो डिफ़िकल्ट स्ट्रेटजी ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको स्टैटिक पोर्शन के साथ करंट अफेयर के साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग है सी सेट। तो इसको आप जब तक मैनेजमेंट तरीके से नहीं करेंगे तो कम समय में आपका नहीं हो पाएगा। तो इसको बताने के लिए मैंने 3 चरणों का इस्तेमाल किया है। पहला जीएस, दूसरा करंट अफेयर और तीसरा ऑप्शनल। अब जीएस सब्जेक्ट्स को हम कैसे पूरा करें? जीएस सब्जेक्ट्स को पूरा करने का सबसे आसान तरीका है एनसीईआरटी। फॉर एग्जांपल, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। तो आप बेसिक बुक से स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री आप 6th की बुक उठाइए, 7th की, ऐसे 12th तक पढ़ डालिए। हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप इन पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए कि मेंस में किस गहराई तक पूछा जा रहा है, प्रारंभिक परीक्षा में किस तरीके से पूछा जा रहा है, और ये आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं किस तरीके से आपका साक्षात्कार में, किस तरीके से आपका मेंस आंसर में काम आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो काफ़ी मदद करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक प्रकार का आपसे टॉर्च बेरर का काम करेंगे। जिस प्रकार से अंधेरे में गाड़ी की हेडलाइट काम करती है उस तरीके से वो आपको राह दिखाते रहेंगे। और मेरी आपसे सलाह है कि एक बार में आप एक ही सब्जेक्ट को डिसाइड कीजिए, उसको फिनिश कीजिए। फिनिश करने के बाद उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के साथ साथ दूसरा जीएस उठा लीजिए। अब दूसरी बात करंट अफेयर की। करंट अफेयर इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो ये कह सकते हैं कि 80% पेपर जो है या आपका 90% सिलेक्शन जो है वो करंट अफेयर पे ही डिपेंड करता है। करंट अफेयर करने का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो आपका मंथली मैगजीन है विजन आईएएस की, जो आपकी गूगल पे मिल जाएगी, आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। और दृष्टि आईएएस वेबसाइट पे सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6th की, 7th की, 8th की, उसके आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप आगे बढ़ते रहिएगा। करंट अफेयर करने का सबसे अच्छा तरीका विजन आईएएस की मैगजीन ले लीजिए या दृष्टि की, एनी वन यू हैव टू टेक। और हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लीजिए आप, या किसी भी अखबार का, दैनिक जागरण, अमर उजाला, वॉट एवर यू आर टेकिंग, एक एडिटोरियल पढ़ते रहिए। एडिटोरियल जो है वो आपकी समझ बढ़ाएगा, क्योंकि जब आप मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे तो आपको अपनी सलाह बतानी होगी। तो आपकी सलाह जो है वो स्टैटिक पोर्शन से नहीं आएगी, आप जब अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ेंगे तो आएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मेडिकल के छात्रों के लिए हिंदी का भाषा इस्तेमाल करने का सुझाव दे दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, तो इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, ये आपको स्टैटिक पोर्शन में नहीं मिलेगा, ये आपको अखबार में ही मिलेगा और मंथली मैगजीन्स में मिलेगा। तीसरा बात है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। बहुत सारे बच्चों के मन में दुविधा आती है कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए क्या करें, क्या उनका जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में था वही लें, बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 मार्क्स का आता है। पूरा का पूरा सिलेक्शन जो है वो ऑप्शनल पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, आप जब 50 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपका जिस में इंटरेस्ट ज़्यादा है, जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है, तो उसको ऑप्शनल ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ऑप्शन लेने का तरीका क्या है, करंट अफेयर कैसे करना है, करंट अफेयर करने के बाद आपको एडिटोरियल्स कैसे पढ़ने हैं, आपको एनालिसिस कैसे करनी है, आपको जीएस पे एनसीईआरटी कैसे करनी है। ओके, अगर आप जीएस में अच्छा जा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपको स्टैंडर्ड बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका डिटेल कर सकते हैं। बस मेरी एक सलाह रहेगी कि आप सिलेबस से स्टिक रहिएगा। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इस्तेमाल कीजिएगा। और लास्ट थिंग, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, बुक कलेक्टर नहीं बनना। कहने का मतलब ये है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, आप 10 बुक को एक बार ना पढ़िए। ओके, बुक्स कम रखिए, रिसोर्सेज कम रखिए, रिसोर्सेज कम रखने के बाद में बार बार पढ़िए। रिविजन, दिस एग्जाम्स रिक्वायर्स द रिविजन and answer writing practice. Okay, I hope that you will require this type of strategies to proceed in the examination, and I hope by taking these strategies you will easily score the good ranking in the UPSC like me in the future. Okay, thank you.